हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में ये सवाल दिया गया था और मैं एक उससे पहले सवाल बताने से पहले मैं बता दूं आपको, मेरा वीडियो का लेक्चर यदि आपको लंबा हो जाता है तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि लंबा होने का रीज़न मात्र इतना है क्योंकि हम आपको हर एक कोशिश करते हैं, आपको हर एक कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है बेसिक का, जिससे आपको ये प्लेटफॉर्म आपको एडवांस में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जैसे कि आपको हर एक पहले ही लेक्चर में बोले थे कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे जेईई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो हम आपका प्लेटफॉर्म अभी बेसिक से तैयार कर रहे हैं और इसके कारण से हम चाह रहे हैं हर एक चीज़ आपको बताया जाए ताकि आपको आगे में जाकर प्रॉब्लम ना हो। आपका बेसिक एकदम अच्छे होना चाहिए, बेसिक अच्छी होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है तो उससे घबराइएगा नहीं। और मुझे उम्मीद है जो यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो वो ज़रूर देखेंगे और पूरे वीडियो देखिएगा और कभी स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर दिएगा तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे भैया ये क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कंटिन्यू देखिए और जैसे कि मैं बताता हूँ हर लेक्चर में आपको खुद से सवाल सॉल्व करना है। तो आपसे नहीं होता है तो दोबारा हम जैसे आपको सॉल्यूशन बताते हैं तो फिर से आप दोबारा वीडियो पॉज करके देखिए। इससे आपको खुद से सोचने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन सब अच्छी तरीके से आने लगेंगे। जैसा कि ये आपको होमवर्क में दिया गया था, मुझे उम्मीद है कि इनमें से सारे बच्चे तो नहीं किए होंगे, लेकिन कुछ जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने के लिए आए हैं मैथ, तो वो ज़रूर प्रयास किए होंगे बनाने का। जैसे कि आपको बताया था, कुछ लोग सोचते हैं कि मैथ फार्मूला बेस्ड सवाल है, मतलब मैथ जो है फार्मूला ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये आपका गलत सोच है। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ फार्मूला बेस्ड नहीं है। मैंने आपको ट्रिगो का फार्मूला बताया था आपको सारे, और यदि आप इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको फार्मूला का इस्तेमाल दिखा दो, कहीं पे नहीं होगा फार्मूला, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज हो जाएगा। ये कॉमन सेंस बहुत मायने रखता है, जबकि हम आपको बोलते हैं आपके अंदर भरा पड़ा है, बस आपको निकालना है, बस आपको एफर्ट लगाना है। जब आप एफर्ट लगाओगे तभी आपके अंदर से निकलेगा। तो जब आप कहते हैं कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है, आप सोचते होंगे भैया उस टाइम में क्या सोचते हैं जब रिजल्ट आता है, जो कोई टॉप करता है तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं खास मैं भी टॉप करता। तो वो सब बचपन से नहीं, जबकि बेसिक से बिल्कुल लेवल क्लियर रखते हैं अपना, बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाते हैं उनका उसके हर एक बात को फॉलो करते हैं। कोई स्टूडेंट तो अपना मनमानी करते हैं, तो वो सब मनमानी करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको कुछ नहीं करता है, जैसे बताते वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए तो कुछ नहीं ट्राई करता, कोई लोग नहीं ट्राई करता है। जो ट्राई करता है, जो मेरे बात को फॉलो करता है, तो वही सब स्टूडेंट टॉप करता है। जो टीचर के बात जो बताते हैं उसको उस बात को फॉलो करता है, क्योंकि वो भी नया नया है, उसको अनुभव नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको जैसे बताता हूँ कि वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो होमवर्क दिए थे आपको सब करके आए होंगे। तो उससे जैसे बताया अभी आपको वीडियो लंबा हो जाता है, उससे मत घबराइए, क्योंकि 1 घंटा क्लास आप ऑफलाइन में कीजिएगा तब पर भी मिलेगा, ऑफलाइन में आपको फीस देना पड़ता है। और एक बात, इंडिया में जो है ना, कुछ लोग इंडियन मेंटेलिटी के बारे में उस दिन भी बात किए थे। और मैं और बता दूं कि जब कोई आपको फ्री में शिक्षा दे रहा है, यानी कि मुफ्त में आपको बता रहा है, तो उसको नहीं अच्छा से देखेंगे, उस वीडियो को भगा भगा के देखते हैं। बहुत स्टूडेंट वैसे होते हैं, जहाँ पे कई कोचिंग में फीस लग जाता है तो उस पर सीरियस होकर पढ़ते हैं, लेकिन वो हमेशा उसको दिमाग में फीस चलते रहता है, पढ़ाई नहीं होता है, सीख नहीं पाता है लास्ट तक में, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा फीस रहता है। तो फीस हटेगा ही नहीं तो नॉलेज कहाँ से आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं मानता हूँ आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और हर एक वीडियो को
आप स्किप कर मतलब क्या कहते हैं, स्किप करके नहीं देखेंगे और हर एक मतलब हमारे बोले गए हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। एक बार नहीं, एक बार दोबारा हम बना दिए, उसके बाद आप दोबारा वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा वीडियो स्टार्ट करके देख करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो ये आपको आगे तक लेके जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये सॉल्व कर दिए होंगे, अभी भी नहीं किए हैं कुछ तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दीजिए अभी भी। हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में नया चीज़ सिखाते हैं। यहाँ पे भी हम एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। वो नया चीज़ क्या है, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan 3a माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए, इसको प्रूव करना है, इसके बराबर इतना लाना है। कुछ स्टूडेंट तो इसे फार्मूला लगा दिए होंगे, tan 3a का फार्मूला, फिर tan 2a का फार्मूला, tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan q अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए होता है, और tan 2a का फार्मूला लगा दिए होंगे। तो इस फार्मूला लगाते ही वो फंस गए होंगे, उलझ गए होंगे। तो ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है। आप फार्मूला लगा लिए, कुछ स्टूडेंट फंस गए होंगे जो कि कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्वेश्चन को देखने के बाद स्टार्ट मत हो जाइएगा, सिर्फ हमें आता है। कुछ लोग देखे होंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर tan 3a लिखा है, यहाँ पर tan 2a, इसका मतलब फार्मूला लगेगा। सोचे नहीं, इसके पीछे टाइम नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन देख के स्टार्ट नहीं हो जाना है। हम आपको हर एक बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखना है और उसके बारे में समझना है, उसके आसपास के माहौल को जानना है, उसके बाद स्टार्ट होना है। नहीं तो आप बीच में फंस जाओगे तो आपने आगे सोच पाओगे नहीं पीछे सोच पाओगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्वेश्चन देख के 2 मिनट या 5 मिनट 5 सेकेंड हमें क्या देना है, उसके ऊपर टाइम देना है। ये इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हम दिए तो ये क्या क्या हो सकता है, ये दिमाग के अंदर चलेगा। तो आप तभी आपका बोलते हैं ना कॉमन सेंस, उसी को बोला जाता है। ये आप यूज कीजिएगा तो आप बहुत आगे तक जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पे tan के साथ 3a एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 2a एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे a एंगल दिया हुआ है। आपको इधर भी देखिए a दिया हुआ एंगल, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 3a। इसमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन क्या है इसमें, यानी कि इन दोनों के एंगल का सम कितना है, 3a है। tan में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम tan का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एंगल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बोला आपको हर एक क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं, जब भी हम tan का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना चाहे तो एंगल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एंगल में देखेंगे रिलेशन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट का दिया हुआ है कि सम का दिया हुआ है कि डिफरेंस का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें किसका दिया हुआ है, सम का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सम का कैसे दिया हुआ है, देखिए आप 3a बराबर कितना दिया हुआ है, सम का दिया हुआ है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस a। सम का एंगल दिया हुआ है। तो आपको बोले आप हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिए या कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए, जहाँ पे ये सवाल आप लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए। tan का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा एंगल से स्टार्ट करना है, हमेशा एंगल से स्टार्ट करना, नहीं तो आप बीच में फंस सकते हैं। एंगल से कैसे स्टार्ट करना है, जैसे 3a बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस a, यानी कि यहाँ पे एंगल का सम हमें सम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2a प्लस a हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम tan ले लेंगे। दोनों साइड tan ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, tan 3a, और इधर tan लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस a, यानी कि tan a प्लस tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिए। जब भी tan का एंगल देखे तो जैसे कि बोला आपको लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। तो एंगल से स्टार्ट करना है। आप देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। दोनों क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, tan 3a हो जाएगा माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a
क्रॉस मल्टीपल करते ही इधर कितना हो जाएगा, बराबर के इस साइड कितना हो जाएगा, tan 2a प्लस tan a हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है, बराबर के साइड वाले की साइड कर देंगे तो ये tan 3a, tan 2a किधर करेंगे तो माइनस tan a, और tan a को इधर करेंगे तो माइनस tan a आ जाएगा, और इसको इस साइड कर देंगे तो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। तो हमेशा आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे भी आपको नया चीज़ सीखने को मिला। जब भी आपको tan में दिखे रिलेशन, कोई भी रिलेशन tan में दिखे तो आप एंगल से स्टार्ट कीजिएगा। एंगल में रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, तो एंगल पे रिलेशन ढूंढिए। चलिए, इसके बाद इसमें देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये आप कर दिए होंगे। यहाँ पे एंगल में रिलेशन ढूंढेंगे तो एंगल में क्या हमको रिलेशन मिल रहा है, ln 6 है और ln 3 है, ln 2 है। तो ln 6 कैसे बनेगा, ln 3 ln प्लस 2 को जोड़ने पर, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ है बेस, तो ई है, बेस ई है। यदि लॉग का मेरा थ्योरी नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छा बात बताया गया है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा बताया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते लॉग का। तो एल नहीं कुछ है बेस, तो ई है। देखिए इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, हमें तो क्या दिख रहा है इसमें रिलेशन, इसमें हमें रिलेशन दिख रहा है ln 6 किसके बराबर हो जाएगा, ln 3 प्लस ln 2 के बराबर हो जाएगा। फिर वही करना है हमें, tan में रिलेशन दिया हुआ है, दोनों साइड क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो tan लेते ही ln 6 हो जाएगा, और ये tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, tan ln 3 प्लस tan ln 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सेम जैसे कि ऊपर में अभी किए, tan ln 3 इंटू tan ln 2, ये हो जाएगा, tan ln 2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, सेम वैसे ही पीछे वाला रिजल्ट। जैसे इसमें, अब इसमें देखिए कई फार्मूला यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है। इसमें क्या सोचे हम, लॉजिक पकड़े, लॉजिक इसका पीछे का एल्गोरिथम क्या चल रहा है, उसके बाद हम तुरंत सॉल्व कर दिए। जैसे कि इसमें हम खड़े करें, जैसे ln 3 प्लस ln 2 दे दिए, इसमें खड़े करे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे अपने मन से मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे कि हमने आपको दे दिया कि ये प्रूव करके दिखाओ। जैसे कि ln के जगह हम दे दिए, इसमें ln के जगह हम इसमें ये दे दिए, कोई भी रिलेशन हम दे सकते हैं। तो ये बेसिक टोटली कॉमन सेंस का गेम है। जैसे कि tan, इसको हम ये रिलेशन दे दिए, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दे दिए 1, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दे दिए 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फिर नया रिलेशन आ गया। अब देखिए इसके एंगल में क्या रिलेशन है, इसके एंगल में रिलेशन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो हम क्या देख रहे हैं, सम में जानेंगे, तो हम सम में या प्रोडक्ट में जानेंगे, तो सम में देखिए, तो सम में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप दोनों साइड tan लगा देंगे तो फिर भी यही आ जाएगा, जैसे कि प्रूव्ड किए वही आ जाएगा। तो आप भी इसे कोई मतलब आप जब समझ गए तो आप भी इसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आप क्वेश्चन इजीली फ्रेम, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ले लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन नया बन सकता है। तो जब आप ये समझ गए, तो जब भी tan का दिखे रिलेशन तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल से स्टार्ट होना, एंगल में हमें रिलेशन ढूंढना है, ये बात नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी आप अभी तक आप नहीं जानते थे, तो ये क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। जब तक बोले खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पे
कितना दिख रहा है एंगल में 70 डिग्री और tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री। आपको रिलेशन दिख रहा है, क्या चीज़ का आपको रिलेशन दिख रहा है? एक tan 70 डिग्री है, एक मतलब 20 डिग्री है और एंगल कितना 50 डिग्री। तो 70 डिग्री किसके बराबर हो रहा है? यहाँ पे एंगल दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है आपको 20 + 50 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिलेशन लिख लेंगे। 70 डिग्री का सम कितना दे रखा है, कि जैसे ही आपको बोले हमेशा एंगल में रिलेशन ढूंढिए, तो एंगल में रिलेशन लिख लेंगे। 70 डिग्री 20 डिग्री + 50 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन से भी हमें नया सीखने को मिलेगा। अब वो क्या, तो यहाँ पे जैसे कि ये भी सीखे थे वैसे ही है। जब भी आपको tan का रिलेशन देखे तो एंगल से हमें मेजरमेंट, एंगल से हमें अप्रोच करना है, एंगल हमें क्या जो बता रहा है। तो इसको हम दोनों साइड tan ले लिए, तो दोनों साइड tan लेने पे ये कितना हो जाएगा, tan 70 डिग्री tan A + B, tan A + B तो tan A + tan B डिवाइडेड बाय 1 - tan A इंटू tan B हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड प्रोडक्ट कर देंगे। tan 70 डिग्री बराबर दोनों साइड प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो tan 70 डिग्री 1 से इधर से दोनों साइड क्रॉस मल्टीपल करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इसके बराबर कितना हो जाएगा, tan 20 डिग्री + tan 50 डिग्री हो जाएगा इसके बराबर। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, tan 70 डिग्री बराबर इतना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, tan 70 डिग्री बराबर हम tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री + tan 50 डिग्री और इसको इस साइड लेके चल जाएंगे। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री लिख सकते हैं। इसको इस साइड लेके जाएंगे। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पे tan 20 डिग्री तो आ गया और यहाँ पे देखिए tan 50 डिग्री है, 2 है, यानी कि 2 टाइम्स आया, यानी कि tan 50 डिग्री कितना बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। लेकिन हमें तो एक यहाँ पे एक ही बार दिख रहा है नज़र में, तो हमें 2 बार कैसे लाए, तो 2 बार कैसे लाए, तो इसमें इस रिलेशन में देखिए एक बार तो आ गया और दूसरे बार में इस रिलेशन में देखिए, इस रिलेशन में हमें क्या दिख रहा है, tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। तो आपको इसमें कुछ दिख रहा है, देखने का प्रयास कीजिए, वीडियो पॉज करके देखने का प्रयास कीजिए। तो मुझे तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री में कुछ आपको मिला 70-20, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हमने बताया था, एक दूसरे के जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो वो कैंसिल होकर 1 बन जाता है। जैसे कि tan 20 डिग्री है, tan 70 डिग्री है, तो tan 70 डिग्री कॉट में बदलेंगे तो 90 - 20 लिख सकते हैं। तो tan 90 - 20 वाई एक्सिस पे हो रहा है, वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन है, तो चेंजिंग लाइन से क्या हो जाएगा, cot 20 डिग्री और cot 20 डिग्री को 1/tan 20 डिग्री लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan 50 डिग्री बचेगा। तो tan 50 डिग्री यहाँ से आ जाएगा और tan 50 डिग्री, तो दोनों से ऐड कर देंगे तो 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको ये इसमें देखने को मिला से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब दिया रहेगा तो कैसे सोचना है। जब कैसे बोले थे, उस पिछले लेक्चर में बोले थे जो हमारा मंजिल है उस पर हम ध्यान रख देते हैं। जैसे कि ये मेरा मंजिल था, ये हमको इस फॉर्म में लाना था, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें रास्ता भी उस वैसे ही चॉइस करना पड़ेगा। तो हमें इस फॉर्म पे जाना है, तो हर एक स्टेप पर फोकस रहना चाहिए। यहाँ पे भी आपको सीखने को मिला। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आप सीख गए होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में
यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन है, ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए cos A cos 2A cos 2A स्क्वायर A, यानी कि क्या हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है, यानी कि हर एक टर्म में एंगल डबल हो रहा है। यहाँ पे एंगल A है तो यहाँ पे 2A हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4A हो रहा है, यानी कि एंगल डबल होते चले जा रहा है। और हमें क्या प्रूव करना है, इसके बराबर ये होना चाहिए। इसके बराबर ये कैसे होगा, तो इसके बराबर ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसका तो कोई फार्मूला तो नहीं है कि कोई भी फार्मूला है, कोई कॉस को कैसे भी कोई भी फार्मूला लगा के साइन नीचे में आ जाए डिवाइड में, यहाँ पे प्रूव करना है नीचे में साइन है, तो कोई फार्मूला है इस टाइप का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब कैसे सोचेंगे, तो वो हमें आना चाहिए। तो वो आपको हम सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। तो cos A cos 2A दोनों का प्रोडक्ट इनटू cos स्क्वायर, यानी कि एंगल यहाँ पर डबल होते चले जा रहा है। और हमें प्रूव करना है नीचा में साइन A है, नीचे में ऊपर में भी साइन है। तो कैसे आएगा ये, तो ये कैसे आएगा उसको सोचते हैं। तो इसको कैसे सोचेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, नीचे में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती डाल देंगे। ज़बरदस्ती डाल सकते हैं क्या, हाँ डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, ज़बरदस्ती कर देंगे। ज़बरदस्ती कर देंगे कहने का इन द सेंस, ज़बरदस्ती करने के बाद उसको बैलेंस भी कर देंगे। जैसे कि cos A दिया हुआ है और cos 2A इसी प्रकार मतलब दिया हुआ है आगे तक। तो हमें साइन दिख रहा है नीचे में, हम क्या कर दिए, नीचे में हम साइन डाल दिए ज़बरदस्ती, नीचे में साइन डाल दिए ज़बरदस्ती। तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती डाल दिए तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती डालने पे आपको बैलेंस करना, ज़बरदस्ती डाल दिए तो इसको बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करेंगे तो डिवाइड कर दिए साइन ए से, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर से भी ऊपर में भी साइन दे देंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमने बैलेंस कर दिया। और यहाँ पे साइन ए हो गया नीचे में, अब नीचे में साइन ए आ गया। अब देखिए अब कैसे सोचना है, अब आपको यहाँ पे एक नया चीज़, यदि मेरा पिछले लेक्चर देखे तो आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए साइन ए cos A हो रहा है, यदि हम इसको 2 दे दे तो 2 sin A cos A हो जाएगा। ज़बरदस्ती यहाँ पे 2 दे दिए, तो 2 दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 sin A cos A, तो कितना हो जाएगा 2 sin A cos A sin 2A हो जाएगा। और इसके बाद cos 2A, उसके बाद cos 4A हो जाएगा। इसी तरह से एंगल चलते जा रहा है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है सेम उसी तरह से, यहाँ पे 2 दिए तो ये अच्छी sin 2A में बदल गया, यानी कि एंगल यहाँ से क्या हो गया डबल हो गया। तो फिर यहाँ पे हम 2 दे देंगे और ये कितना हो जाएगा नीचे में हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर और sin A हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों फिर टर्म बन के क्या बन जाएगा हमें, तो ये फिर बन जाएगा आपको sin 2A, तो हो जाएगा 2 sin A cos A, तो sin 2A तो कितना हो जाएगा sin 4A, तो sin 4A इधर cos 4A, और उसके बाद अगला टर्म आ जाएगा इसमें cos 8A, फिर चलते जा रहा है। और नीचे क्या हो गया, नीचे में 2 स्क्वायर sin A हो गया। अब देखिए अब आपको फिर दिख रहा है, यानी कि इसमें आपको बैलेंस किए तो ये भी बैलेंस हो गया। फिर इसको बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको sin 8A, तो sin 8A बन जाएगा,
साइन 8a कैसे बन जाएगा, तो 2 sin a cos a, तो साइन 2a, तो 2a तो क्या आ जाएगा, एंगल क्या है 4a है, तो 2a करने पर 8a हो जाएगा, और इंटू cos 8a, तो ये आपको चलते चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 2q/sin a। तो ये इस तरह से हम करते जाएंगे। अब इस तरह से हम करते जाएंगे, ये तो एक बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करें, से आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, कुछ क्या दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे मैं अगला टर्म बताने वाला हूँ, आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए एंगल क्या हो गया था, यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ से डबल हो रहा है, यानी कि कॉस किस में बदल रहा है, कॉस को हम साइन में बदल रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे, जो हमारा मंजिल है उस पर फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो करते हुए रास्ता हमको खुद बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 से 2² हो गया, फिर 2q हो गया, यहाँ से फिर 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, यानी यहाँ से समझिए क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे कितना है 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो यहाँ से कितना तक गया 2 के पावर n-1, तो नंबर कितना हो गया टोटल इसमें n, 2 के पावर n हो गया, क्योंकि 2 के पावर 0 भी एक टर्म है, तो ये 2 के पावर n हो जाएगा, इस 2 के पावर n, तो 2 के पावर n हो गया। तो यानी कि हम फर्स्ट कॉस को बैलेंस करने के लिए 2 दिए, तो सेकंड कॉस को बैलेंस करने के लिए 2² दिए, तो थर्ड कॉस को बैलेंस करने के लिए 2q दिए, थर्ड कॉस में 2² है एंगल में, तो 2q दिए। उसी बाद हम लास्ट में देखिए 2 के पावर n-1 को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे आप, फिर से दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए आप 2 को cos a को बैलेंस करने के लिए, cos को साइन में बदलने के लिए हमें 2 देना पड़ा नीचे, यानी कि फर्स्ट टर्म में ही 2 देना पड़ा। उसके बाद 2 के पावर 1, यानी कि cos 2a को बदलने के लिए, साइन में बदलने के लिए 2² का यूज हुआ, यानी कि 1 है तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है एंगल में, तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 के पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे q आ रहा है। तो इसी प्रकार 2 के पावर n-1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा, तो ये नीचे में आ जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n हो गया, ये आप समझ गए। और नीचे में साइन आ रहा है सब में, तो ये दूसरी बात हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखिए कॉस को किस में बदलते जा रहे हैं, इस फर्स्ट वाले कॉस को साइन में बदले, फिर इस कॉस को साइन में बदले, यानी कि इस कॉस को साइन में बदले, फिर इस कॉस को किस में बदले, साइन में बदले, तो यानी साइन में बदलते चले जा रहे हैं, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है, एंगल देखिए, एंगल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल कितना था, यानी कि 2 के पावर 0, यानी कि cos a से साइन बदलते ही एंगल कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। फिर cos 2a से कितना हो रहा है, यानी कि एंगल का कितना हो रहा है, साइन में जब भी बदलता है तो इसका जो cos का एंगल है वो साइन के एंगल में आते ही डबल हो रहा है। तो इसी प्रकार जब cos n-1 का एंगल है इस साइन में आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज करने पे डबल हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 2 के पावर 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर n बचेगा, और ये एंगल बन जाएगा 2 के पावर n इंटू a। ये आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो रिज्यूम करके पीछे जा करके देखिएगा। और ये एक सीरीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये कहीं पे आ जाएगा, ये आता ही है क्वेश्चन में, जेई के इस टाइप का ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जो कि छोटी छोटी कंसेप्ट पे सीरीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब कॉस ए यानी कि एंगल जब डबल हो रहा है कॉस के केस में,
यानी cos A से cos 2A हो रहा है, 2A से 4A हो रहा है, 4A से 8A हो रहा है, 8A से 16A हो रहा है। यानी कि cos एंगल में जब डबल हो रहा है तो उस केस में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म 3 ले, यहाँ पे n लिया हुआ है, n-1 लिया हुआ है, तो ये एंगल लिया हुआ है, तो एंगल का क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। और नंबर ऑफ टर्म जितना है उसके पावर n। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊं, जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एंगल एक ले लेते हैं, वो एंगल ये इस टाइप का है। जैसे कि आपको कॉस एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये आपसे ये एक सीरीज ले लिया कॉस का। हम क्या बताएं, ये सीरीज में क्या हो रहा है, कॉस से एंगल से डबल हो रहा है, यानी कि सब में एंगल डबल होते जा रहा है। ये डबल हो रहा है एंगल कॉस में, कॉस के सीरीज में एंगल डबल। 20 डिग्री से कितना हो रहा है, 40 से कितना हो रहा है, 60, यानी 40 से 80 हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं 80। डबल होते चले जा रहा है एंगल, इसमें भी डबल होते चले जा रहा है। ये सीरीज अब इस पर लगाएंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितना है। नंबर ऑफ टर्म 3 है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। और नीचे में साइन आ जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कैसे आ गया वो भी सॉल्व कर दिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऊपर में भी साइन आ जाएगा। और एंगल में क्या हो जा रहा है, एंगल डबल हो रहा है। यहाँ पे 2 के पावर n-1 है, तो यहाँ पे एंगल डबल हो रहा है, तो डबल करते ही 2 के पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, लास्ट में 80 डिग्री है, एंगल को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 160 डिग्री हो जाएगा। साइन 160 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं क्या। साइन 180 माइनस 20 डिग्री, तो साइन 180 माइनस 20 डिग्री लिखते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन नहीं, एक्स एक्सिस पे साइन नहीं चेंज करता क्योंकि एक्स एक्सिस चेंजिंग लाइन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2q। एंगल ए क्या है, ए जो हम यहाँ पे, सॉरी ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 20 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे साइन ऊपर ऊपर कट जाएगा, साइन 20 डिग्री ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/8। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A। ये फार्मूला यूज करेंगे तो उसका भी आंसर यही आएगा। देखिए कैसे, ये तो हम सीरीज से सॉल्व किए। ये सीरीज आप ध्यान में रखिएगा, ये सीरीज भी आया है, ये आपको आ सकता है। ये हर बार मतलब तो नहीं आता है, लेकिन 2-3 साल पे एक बार पूछा जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपको यहाँ पे छोटी छोटी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं ताकि आपको कोई आगे में प्रॉब्लम न हो। तो देखिए यहाँ पे 1/8 आ गया। हम क्या बोले दूसरे मेथड से, cos A cos 60 माइनस A, यानी 60 माइनस A तो 40 हो गया, cos 60 प्लस A तो यानी कि 80 हो गया। तो यानी cos का फॉर्मूला लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 cos 3A होता है। तो cos 3A, तो 3 इंटू A कितना है, 20 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8। तो ये भी इस सीरीज से भी 1/8 आ रहा है, और जो फार्मूला जानने थे उनसे भी 1/8 आ रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आप वीडियो रिज्यूम करके देख सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं बताता हूँ आपको याद रखने के लिए उस कंसेप्ट को याद रखिए, क्योंकि वो आ सकता है कभी भी हर एक क्वेश्चन में आने का, इन द सेंस कोई क्वेश्चन में यूज करके आ सकता है। कैलकुलस रूम में कोई भी क्वेश्चन में आपको यूज करके आ जाएगा। तो वो हुआ कहने का मतलब, डायरेक्ट आपको ये नहीं दे देगा।
आपको कोई जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा और कहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, कोई क्वेश्चन में घुसा दिया जाएगा इस सीरीज को, तो उस तरीके से यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे और ये सीख भी आप अच्छा से सीख भी गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा अंधेरा हो रहा था इसलिए बॉल सोचे बांट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, उसमें हमने सीरीज के फॉर्म में देखे थे, उसने हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में देखे थे सीरीज में कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे किस में फॉर्म में आ रहा है, सम के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2n-1 है, इसका मतलब इसके पीछे भी कोफिशिएंट होना चाहिए, ये कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट 2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया है तो नोट कर लीजिएगा। कोफिशिएंट इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट एंगल और कोफिशिएंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यही सोचकर यहाँ पे भी कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 4 आता है तो 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए इसके RHS में हमें क्या मिल रहा है, RHS में यहाँ पे cot A माइनस 2n cot 2n देखने को मिल रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है हमें, तो हमें cot A यहाँ पे तो इस सीरीज में cot का कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इसमें तो कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे हम cot A लाए कैसे, cot A यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो जैसे कि हमने सीरीज में क्या किया, कॉस को बैलेंस करने के लिए हमने एक्स्ट्रा एक साइन दिया, यानी कि साइन देते ही योग के किस में कन्वर्ट हो गया, sin 2a में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद sin 4a में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हमने किसको बैलेंस किया, मात्र एक टर्म को बैलेंस किया। हमें भी इसमें वो क्या टर्म दे कि वो एक टर्म बैलेंस हो जाए, और यहाँ पे भी cot A है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव cot A है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जैसे कि आपको ये दे दिया गया है tan A और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 tan A। जैसे कि आपको बोला गया हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो आज हर एक क्वेश्चन में नया चीज़ आप सीखे होंगे और इसमें भी अब हम नया चीज़ सीखने वाले हैं। इसी प्रकार सीरीज चलते जाएगा, यहाँ तक चलते जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या कर दिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमने माइनस cot A ऐड कर दिए। और माइनस cot A को बैलेंस कैसे करेंगे, तो माइनस cot A को बैलेंस करेंगे प्लस cos A ऐड करते ही ये बैलेंस हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा में क्या लिया, माइनस cot A। आप सोच रहे हैं भैया ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा, ये आइडिया मुझे कैसे आएगा, हम कैसे इसको समझेंगे माइनस cot A। हमने किसको देखा, हमने RHS को देखा। RHS में cot A क्या है, पॉजिटिव है, तो cot A पॉजिटिव है, यानी कि हमें cot A पॉजिटिव लाना है। तो cot A पॉजिटिव लाना है तो क्या करेंगे, cot A पॉजिटिव हम लिख देंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस cot A का यूज करेंगे तब ये बैलेंस होगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस cot A लिख दिया। अब देखिए ये क्यों लिखा यहाँ पे, इससे हमें कुछ दिख रहा है, इससे हमें क्या दिख रहा है, बोले क्या आपको भी दिखेगा। किस केस में दिखेगा आपको, जब आप देखने के नज़रिया बदलोगे, क्वेश्चन पे आप सवाल देख के ही स्टार्ट नहीं होंगे, यानी कि उस पर कुछ टाइम देंगे, कुछ सोचेंगे से क्वेश्चन ये क्या बताना चाह रहा है, तो उस केस में आपको भी क्वेश्चन में क्या देना है ये आपको दिखेगा। अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इस तरह से कंटिन्यू सोचते रह जाएंगे तो आगे के चैप्टर में आपको पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे cot A देते ही तो हमने यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए cot A यहाँ दिया प्लस cot A। अब इसको प्लस cot A को बैलेंस करने के लिए माइनस cot A यहाँ दिया। माइनस cot A क्यों दिया यहाँ, क्योंकि हमें tan में जो एंगल दिख रहा है वही cot में एंगल दिख रहा है। यहाँ पे tan में 2 tan A है, तो हमने यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ क्योंकि ये दोनों का एंगल सेम है, इसका मतलब है इन दोनों में ज़रूर कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन कैसे होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं cot A को 1/tan A कर दे
और एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 ए हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ tan 2a का फॉर्मूला दिख रहा है। tan 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने बताया है कि यदि नहीं याद आए तो घबराइए नहीं, बोले एप्लीकेशन करते क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है। तो यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखिए, हम इसको कैसे दिख रहा है, तो cot a बाय 1 बाय tan a कर देंगे तो 1 बाय tan a एलसीएम लेते ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बन जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा tan a बन गया tan a, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस टू tan 2a हो गया। और इस प्रकार से प्लस चलते जाएगा, लास्ट में cot प्लस cot a ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे बोल देंगे भैया यहाँ में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, जो हमें दिख रहा है और इसमें कुछ ज़रूरत है तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, दे देंगे, दे करके उसे हम बैलेंस कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं और उसको बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 दे दिए, नीचे जब 2 देंगे तो ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया 2। यानी कि जो हमें दिख रहा है उसको ज़बरदस्ती डाल देंगे और उसको बैलेंस कर देंगे, तो ये हो गया। अब हमें आप सोच रहे हैं भैया यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो tan स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। और एक और बात भैया, सो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे में है और tan 2a ऊपर में है, तो यहाँ पे तो चेंज कैसे करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे, हमें उल्टा नहीं करना है। इसमें हम उल्टा कैसे करें, नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसमें हम कोई भी चीज़ कर देंगे तो उल्टा नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो उसका तो कोई हद ही नहीं है। जो सूटेबल है वो हमें देना चाहिए। तो तब आप बोलेंगे भैया ये कैसे होगा, तो देखिए tan 2a को हम इस tan 2a का tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, cot थीटा, तो इसको हम cot में बदल देंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है तो -2 बच जाएगा। और tan ये किसका हो जाएगा, tan इन्वर्स मतलब tan के फार्मूला का क्या है, tan 2a का फार्मूला का रेसिप्रोकल दिख रहा है यहाँ पे, तो यानी कि रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 2a का फार्मूला की जगह पे 1 बाय tan 2a हो जाएगा, तो 1 बाय tan 2a तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो cot 2a, तो ये -2 cot 2a हो जाएगा। अब माइनस कैसे आया, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया। अब दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कुछ, जैसे कि हमने वहाँ पे बैलेंस किया था साइन कॉस में, तो ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसी प्रकार चलते जाएगा। ये आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पहले क्या था, tan a था तो माइनस cot a था, तो ये सॉल्व करके हमें -2 cot a आया। फिर ये देखिए 2 tan 2a आ गया और -2 cot 2a आ गया, यानी कि सेम रिलेशन आ गया। जैसे कि उसमें देखे थे एक को बैलेंस किए तो सारे धीरे धीरे बैलेंस हो जाए, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए आप किसी स्कूल कॉलेज में गए होंगे, स्टूडेंट का साइकिल एक लाइन से लगा हुआ है, तो हम उस एक साइकिल में किसी पे कॉर्नर पे धक्का देते ही तो प्रॉपर तरीके से यानी कि प्रॉपर धक्का देंगे तो वो गिरेगा, फिर उसके बाद अगले गिरा देता है, उसके बाद अगले गिरा देता है, यानी कि इस तरह गिराते सारे गिरा देता है। यानी कि एक तरफ से बुझिए यहाँ पे हमने किसको बैलेंस किया, हमने कॉट देखा तो हमने कॉट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कॉट दे दिया। अब ये देख रहे हैं हमें जैसा कि ये था वैसा अब यहाँ पे आ रहा है सेम रिलेशन। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिला, एंगल डबल हो गया और एंगल डबल हो गया, कोफिशिएंट यहाँ से क्या हो गया, जो माइनस कोफिशिएंट इन दोनों में कुछ नहीं था तो -2 आ गया, और एंगल डबल होके किस में बदल गया, cot 2a में बदल गया। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसी तरीक़ा से, तो ये किस में बदल जाएगा,
एंगल डबल हो जाएगा तो कॉट, ये माइनस हो गया था तो माइनस, और ये देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट किस क्या था, कुछ 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी डबल हो गया तो ये -4 हो जाएगा। और ये एंगल मतलब क्या था, ए था तो यहाँ पे डबल हो गया, दोनों को बैलेंस करते ही, इन दोनों को बैलेंस करते ही एंगल 2a है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इस सीरीज में यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 tan a, 4 tan 4a देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार लास्ट में cot a, तो यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ आएगा, तो ये इन दोनों को सॉल्व करके तो हमें ये मिल गया 4 tan 4a, और ये लास्ट में जाएगा cot a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं 8 tan 8a। तो इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, एंगल यहाँ से डबल हो रहा है और कोफिशिएंट जो है एंगल डबल हो रहा है, किस में एंगल डबल हो रहा है, कॉट में डबल हो रहा है, और कोफिशिएंट निगेटिव हाफ मतलब निगेटिव दुगुना हो रहा है, यानी कि निगेटिव साइन के साथ दुगुना हो रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों में एंगल सेम है और कोफिशिएंट भी दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट डबल हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 यानी कि 2 के पावर 3 बोल सकते हैं आप, 2 के पावर 3 हो जाएगा। और कॉट जो किस में चेंज हो जाएगा, tan और कॉट दोनों सॉल्व होकर के क्या हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है, तो कॉट में आ जाएगा। और एंगल डबल हो जाता है तो एंगल क्या है 4a है, तो एंगल डबल होकर 8a हो जाएगा। इसी प्रकार चलते जाएगा और लास्ट में प्लस कॉट। अब हम बार बार इसे करने से बढ़िया हम क्या सोच सकते हैं, अब इसका यूज करेंगे, अब कॉमन सेंस का। तो कॉमन सेंस का यूज करेंगे कैसे, देखिए अब ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे चलते जाएगा लास्ट तक, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे। अब हमें कुछ इसमें कंक्लूजन निकालिए आप, यहाँ पे यहाँ से कोफिशिएंट डबल हो रहा है और फिर इसका कोफिशिएंट यहाँ से डबल हो रहा है, फिर इसका यहाँ से डबल हो रहा है, यानी कि हर एक टर्म पे कोफिशिएंट डबल हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 है, tan a है तो tan 2a, यानी कि यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 के पावर 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना दिख रहा है, n-1 तक गया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना दिख रहा है, n दिख रहा है। एक टर्म ये, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो 2a है तो यानी 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 है, तो यानी कि 0 1 2 3 4 यहाँ से कितना तक चल जाएगा, n तक चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 के पावर n हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाले, पहला कंक्लूजन तो आ गया, तो कि हर एक टर्म के बाद इसका कोफिशिएंट मतलब क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है निगेटिव साइन के साथ, तो जितना नंबर ऑफ टर्म था उतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 टर्म को सॉल्व किए हम, एक tan a को, tan 2a को और tan 4a को, तो यानी 3 टर्म को सॉल्व किए तो 2 के पावर 3 आ गया। तो यहाँ पे n टर्म को सॉल्व करेंगे तो -2 के पावर n आ जाएगा। तो अब देखिए अब हमें क्या लाना है, कॉट, तो ये सारे किस में बदल रहा है, सॉल्व होकर दोनों टर्म सॉल्व होकर कॉट में बदल रहा है, ये भी दोनों टर्म सॉल्व होकर किस में बदल रहा है, कॉट में बदल रहा है, तो कॉट लिख देंगे हम। अब देखिए एंगल की बात की जाए, ये दोनों में क्या है, कोफिशिएंट में एंगल क्या है, सिर्फ a है, और इन दोनों को सॉल्व करते ही एंगल क्या हो गया, दुगुना हो गया है, फिर इन दोनों को सॉल्व करते ही एंगल क्या हो गया, फिर दुगुना हो गया है, यानी कि एंगल हर एक नंबर के साथ, हर एक टर्म के साथ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे कोफिशिएंट डबल हो रहा था तो उसी प्रकार हर एक एंगल में डबल हो रहा है, तो यानी कि इसमें एंगल का लास्ट में कितना है, 2 के पावर n-1, तो डबल हो जाएगा एंगल, डबल होते ही क्या बन जाएगा, 2 के पावर n a, तो ये हो गया। और लास्ट में हमें कितना बच जाएगा, प्लस कॉट a, तो प्लस कॉट a ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉट a एक्स्ट्रा है, तो ये प्लस कॉट a ऐड हो गया, यानी कि हमें ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं कहीं फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं कहीं कुछ का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन, सवाल लॉजिक का क्वेश्चन है। जो ये जैसे कि आपको इसमें सीरीज दिए थे याद करने के लिए, ये बोले थे ध्यान में रखने के लिए, साइन ए यदि कॉस
कौन सा सीरीज दिए थे, कॉस का, जब कॉस का एंगल डबल हो जा रहा था, कॉस से 2a हो रहा था, 2a से 4a हो रहा था। इसी प्रकार इसमें देखिए इस सीरीज में क्या हो रहा है, इस सीरीज में एंगल डबल हो रहा है, साथ में इसका कोफिशिएंट भी डबल होते चले जा रहा है। यदि इस टाइप को कभी सीरीज मिल जाए तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा cot a माइनस 2 के पावर n cot, यानी कि जितना आपको टर्म दिखे उतना कोफिशिएंट नेगेटिव के पावर, यानी कि कोफिशिएंट -2 के पावर उतना टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n-1 और यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना टर्म है, n टर्म है, तो -2 के पावर n हो गया। और ये tan किस में बदल गया, cot में, और एंगल क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और उससे हम आपको अच्छा एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढेंगे आपके लिए। तब इसके बाद हम चलिए, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको समझाने खातिर ही मेरा लंबा इतना वीडियो हो जाता है। नहीं तो हमें बताने रहता, आपको समझ में आए ना आए, तो हम तो इसको बताने हमें क्या आता, हमें क्या लगता, हमें सब क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आके सॉल्व कर देते हैं, चले जाते। लेकिन हमको ऐसा नहीं हो रहा, हमको ऐसा फील नहीं, ऐसा कभी नहीं कर रहा है मन, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का स्टूडेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें tan का रिलेशन दिख रहा है। अब tan में रिलेशन में आपको हम क्या दिए थे, क्या ध्यान में बोले थे रखने के लिए, tan के रिलेशन में हमेशा ध्यान में रखिए क्या चीज़, tan में जो एंगल दिया रहेगा उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में कैसे सोचे जाएंगे, उसके बारे में सोचने एंगल में, क्योंकि tan का जितना भी क्वेश्चन दिखे तो आपको एंगल के रिलेशन के बारे में सोचिए। अब देखिए यहाँ पे एंगल के रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल के रिलेशन 2 से 2 और 2 से 3, यानी 2 से 2 और 23। इसमें भी दिया है 2 से 2 यानी 23 डिग्री। तो ये हमें कुछ दिख रहा है, वैसे तो हमें कुछ और तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है। तो कोई रिलेशन इस दोनों में तो हमें दिख तो नहीं रहा है एक्चुअली। तो बोले कि हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हम खुद सोचेंगे। तो इसमें क्या करें तो ये वैलिड हो जाना चाहिए। देखिए हम 2 से 2 में 23 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 से 25। 2 से 25 यानी कि tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये हमें कुछ बताना चाह रहा है। तो जैसे कि बोले आपको हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। मान लीजिए tan के क्या बोले थे रिलेशन में, एंगल से स्टार्ट करना है, तो 2 से 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 से 2 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 से 2 डिग्री प्लस 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम tan ले ले, 2 से 25 डिग्री हो जाएगा ना, 2 से 25 डिग्री, और दोनों साइड tan लेने पर tan a प्लस b, तो क्या हो जाएगा tan 2 से 2 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 से 2 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan 2 से 25 डिग्री, 2 से 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, तो यानी tan 45, 180 प्लस 45, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan क्यों पॉजिटिव होता है ये हमने आपको थ्योरी में बताया है, यदि आप थ्योरी नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने पर तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस tan 2 से 2 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री बराबर tan 2 से 2 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री हो जाएगा।
अब इसको क्या करेंगे, उसको इस साइड लेके चल जाएंगे, इसको उस साइड लेते ही ये फॉर्म हमें मिल जाएगा देखने को। उसको इस साइड लेके ये फॉर्म मिल जाएगा, तो इसके उस साइड जाते ही इस साइड क्या बच जाएगा 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ से हम क्या सीखे, यदि आपको वैल्यू निकालने के लिए दो रिलेशन दे दे तो आपको खुद सोचना है तो यहाँ पे क्या ले हम कि ये फिर से खुद से आ जाए। जैसे कि हमने एंगल tan के रिलेशन में बताया था, आपको एंगल पे ध्यान देना चाहिए, इस पे एंगल पे हम फोकस किए तो हम सोचे इसको क्यों ना ऐड कर दिया जाए। ऐड करने पे ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा लेकिन चेंज नहीं आएगा। तो इसमें वैल्यूज देखिए सेम ही रहा, जैसे था वैसे सवाल आ गया और इसका आंसर भी आ गया हमें 1। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसको आपने खुद से ट्राई कर लिए होंगे। देखिए 1 + cos π/10 और 1 + cos 3π/10 और 1 + cos 7π/10, यानी कि इसमें एंगल में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है। 7 और 3 10 बन रहा है और 9 और 1 और 9 क्या हो रहा है 10 बन रहा है, यानी कि मतलब इसमें कुछ हमें दिया हुआ है, बस हमें कैसे इससे निकालना है ये हमें कुछ बताना चाह रहा है। इससे बताना क्या चाह रहा है, सब हम दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे, ये हम दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे। तो बस आपको ये बता दिया क्वेश्चन, तो बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कैसे, देखिए आप यहाँ पे cos दिया हुआ है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/10 और 11 नंबर का क्वेश्चन है cos π/10 और इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे लिख ले तो इसको cos π - π/10, इसको π - π/10 लिखेंगे तो cos कितना हो जाएगा, cos π - π/10। आप सोच सकते हैं भैया ये कैसे, आप सोचे π - π/10 होगा। तो भैया देखिए हमने देखा क्वेश्चन से, हमने बात किया तो हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन, हम π + 10 है यानी कि हम a + b है, तो ये बोल रहा है हमें a - b बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि π - π/10 करते ही तो ये क्या बन जाएगा, π/10 आ जाएगा, सेम एंगल आ जाएगा। हमने क्या किया, कोशिश दोनों का सेम एंगल बनाने के लिए। सेम एंगल बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे एंगल मतलब बनाते हैं एंगल सेम, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस चेंजिंग लाइन नहीं है। जैसे आपको थ्योरम और ट्रिगो के थ्योरम में बताया गया है कि वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन होता है, ये वाई एक्सिस जो होता है चेंजिंग लाइन होता है, जो कि ट्रिगो के हर एक रेशियो को क्या करता है, चेंज कर देता है। ये आपको बताया गया है थ्योरी में, यदि आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी जाकर देखिए। तो हमने क्या सोचा, यहाँ पे π/10 दिया हुआ है एंगल और यहाँ पे 9 π/10 दिया हुआ है, तो हम इसमें देखें इसको क्यों न सेम एंगल बना दिया जाए। सेम एंगल बनाते ही कुछ तो आ जाएगा, तो हमने सेम एंगल बना दिया। तो सेम एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, π - π/10, तो π - π/10 यानी कि पाई यानी कि 180 माइनस π/10 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x क्या है, पाई माइनस π/10। x चेंजिंग लाइन नहीं है, आपको बताया है थ्योरी में, तो यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो कॉस को कोस से लिख सकते हैं, तो ये खाली निगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों में आ जाएगा, इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, तो इन दोनों में भी इसी प्रकार रिलेशन आ जाएगा। 1 + cos 3π/10 इंटू 1 - cos 3π/10 आ गया। जैसे कि बोला गया आपको हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो ये यहाँ से हम क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर π/10 हो जाएगा, और इसको 1 - cos स्क्वायर 3π/10 हो गया। अब देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो यानी कि sin स्क्वायर π/10, और इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 3π/10 लिख सकते हैं। अब देखिए sin π/10 यानी कि 18 डिग्री, sin 18 डिग्री का वैल्यू हम आपको बताए हैं, क्या होता है sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4, और ये कितना बन रहा है,
साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री π/10 और इंटू 3 यानी कि 18 डिग्री इंटू 3 यानी 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री बन रहा है। साइन 54 डिग्री का वैल्यू भी बताया है। तो आप बोलेंगे सर भैया तो आपने 54 डिग्री तो वैल्यू बताया नहीं। भैया आपको cos 36 डिग्री का वैल्यू बताया गया है, तो cos 36 और साइन 54 यानी कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का वैल्यू एक ही होगा। तो उसका वैल्यू क्या बताया था cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4। तो इसका भी साइन 54 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो जाएगा √5 + 1/4 और दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √5 - 1/4। कल के क्लास मतलब लेक्चर में मतलब थ्योरी वाला लेक्चर में आपको बताया गया है, कंपाउंड एंगल के थ्योरी वाला लेक्चर में आप नहीं देखे देख लीजिएगा। और √5 + 1/4 हो जाएगा और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए a² - b², a + b a - b तो क्या हो जाएगा a² - b² तो यानी 5 - 1 तो यानी कितना हो जाएगा 5 - 1 तो 4 और 1/16 तो 1/4 तो स्क्वायर करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से भी आपको सीखने को मिला, आपको जो वैल्यू बताया था उसका भी इस्तेमाल हो गया। तो मेरा हर एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको बोर्ड पे वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके दिया जा रहा है, इसीलिए आप हमेशा हर एक क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और ताकि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक हम क्या चाहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि आप अच्छे से सीख जाए, आप मैथ अच्छे से सीख जाए ताकि आप मैथ से रिलेटेड 11th 12th के मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप फोड़ सके, बस मेरा यही कोशिश है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आप लोग बना दिए होंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे cos 5 डिग्री और cos 85 डिग्री, cos 10 डिग्री तो कितना आ जाएगा cos 80 डिग्री, cos 15 डिग्री कितना आ जाएगा cos 75 डिग्री, यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। यानी कि 90 डिग्री 85 + 5 90 डिग्री 10 प्लस आएगा, उसके पीछे क्या आ जाएगा cos 80 डिग्री तो यानी 10 + 80 तो 90 डिग्री, फिर 15 डिग्री + 75 डिग्री यानी 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप सोच रहे हैं भैया ये कितना हम करें, देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 से स्टार्ट हो रहा है और 85 तक जा रहा है, तो इसको नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे 85 तक जा रहा है और 5 से स्टार्ट हो रहा है, सब में कितना का डिफरेंस है 5 का, तो 5 का डिफरेंस है, यानी कि 85 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 85 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 इसका मतलब क्या 17 टर्म इसमें लिया गया है cos स्क्वायर 5 डिग्री से लेके cos स्क्वायर 85 डिग्री तक, तो 17 टर्म लिया गया है। 17 मतलब आप इसमें से 17 में से दो टर्म का जोड़ी बन रहा है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इस प्रकार कितना जोड़ी बन जाएगा 8 जोड़ी बन जाएगा, तो यानी कि 16 टर्म क्या हो जाएगा cos स्क्वायर + sin स्क्वायर हम चेंज हो जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। और लास्ट में बीच में कौन बच जाएगा 45 डिग्री वाला ही टर्म बचेगा, क्योंकि उसके पहले देखिए उसके 45 से पहले 50 आएगा, क्या कहते हैं 40 आएगा और 45 के बाद क्या आएगा 50 आएगा, तो 40 और 50 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब कौन बच रहा है 45 बच रहा है। तो ये आपको बताना था यहाँ पे और ये आप समझ गए होंगे। और 17 टर्म आ रहा है तो यानी कि 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये 16 हो जाएगा। अब प्लस लास्ट प्लस कितना बच जाएगा cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा 33/2 आ जाएगा 33/2। अब ये 16 कहाँ से आया, क्योंकि cos स्क्वायर इसको sin स्क्वायर में बदल देंगे, या एक दूसरे को sin स्क्वायर cos स्क्वायर में बदल देंगे, या इसको sin में बदले या इसको cos में बदले, या इसको sin में बदले या उसको sin में बदले, दोनों को ऐड करते ही क्या हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाता है वैल्यू 1 होता है। तो इससे हमें 16 से 16 आ गया कॉम्बिनेशन, इससे कॉम्बिनेशन इसके गया, इससे जाएगा 80 का, उसके बाद इसके जाएगा 75 के, तो ये आपको सॉल्व हो गया। तो ये आप मुझे उम्मीद है कि आप सबको
ज़रूर सीखे होंगे, जैसे कि हमने बहुत कोशिश की आपको सिखाने का, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा चले जाता है। तो उससे मत घबराइएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यदि आपको आ रहा है समझ में तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि हर गांव के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि वो मैथ सीख सके, वो भी जेईई के एग्ज़ाम दे सके, जो कि उसके पास फीस नहीं होता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस इतना महंगा होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये इसीलिए मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जहाँ पे समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो भैया आप यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे आप मतलब बताना चाहिए ये, तो आपको ये बता दिए। तो इस टाइप का कभी भी वीडियो में देखिए तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।